देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय हम है भाईंदर पश्चिम बालाजी नगर रिक्शा स्टैंड और यहाँ पे स्थानीय रहिवासियों और रिक्शा चालकों के बीच में कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा है रिक्शा स्टैंड को लेकर। मैं आपको बता दूं, ये जो रिक्शा स्टैंड है काफ़ी सालों से है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि रिक्शा स्टैंड रहना चाहिए, हमें कोई इसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 10 से 15 रिक्शा यहाँ पे लगना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर उन्होंने एक बॉर्डर मार के रखा था। स्टेशन के पास से लेकर स्माइल कॉम्प्लेक्स तक रिक्शा स्टैंड होना चाहिए, जो जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें देखो, यहाँ तक का स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तक रहे तो ठीक है, लेकिन लंबी कतार लाइन लग जाती है शाम के वक्त, जिसकी वजह से शाम के वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैफिक होने लगते हैं। जो रहिवासी हैं स्थानिक, वो जब लोग अपनी कारें लेके आते हैं और फिर ये रोड काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। बात इतना आगे बढ़ गया कि आज सुबह लगभग 200-300 लोग यहाँ पे जमा हो गए थे, जिसके बाद प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे पुलिस भी बुलाई गई। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर जो आखिर क्या था पूरा मामला और क्या कहना है स्थानीय लोगों का, स्थानिक माजी नगर सेविका रीटा शाह का। चलिए, जब हम 4 नगर सेवक यहाँ से चुन के आए तभी यही बालाजी नगर के रहवासियों ने हमारी सत्कार रखा था और वो सत्कार के टाइम में उन्होंने हमें एक पत्र भी दिया था कि हमारी ये समस्या है। उसमें प्रमुख स्थान पे ये बालाजी नगर जो स्टेशन के पास का एरिया है, भाईंदर पश्चिम के जैन मंदिर, साठपुर, शिवसेना गली, मुर्दा, राई, सारे जगह के चर्चगेट के काम पर जाने वाले और विरार पे काम पे जाने वाले लोग वहाँ इलीगल एक्टिवा पार्किंग सुबह करके रात को लेने को आते हैं। एक वो बड़ी समस्या है उधर की। दूसरी समस्या ये रिक्शा स्टैंड की, जहाँ ये लोग पूरी गली भर के रिक्शा खड़ा कर देते हैं। 4-4 लाइन में रिक्शा खड़ा करते थे, यहाँ तक कि फुटपाथ को भी नहीं छोड़ते थे, फुटपाथ पर भी 17 रिक्शा लगा देते थे। तभी ये बहुत बड़ा इशू था वहाँ का। हमने 5 साल बहुत सारे पत्र व्यवहार वाहतुक विभाग को किए, बहुत सारे पुलिस से हमारी मीटिंगें भी हुई, सभाएँ भी हुई, रिक्शा यूनियन और हमारे साथ हमारे दोनों के मिलके सभाएँ भी हुई, लेकिन कोई भी इसका निराकरण ठोस निर्णय लगता नहीं था। अभी 2 दिन से पीछे कल शाम से फिर से चला है। रिक्शा वालों की कहना है कि हम 60, 70, 80, 90 रिक्शा लगाएंगे। रिक्शा वाले बढ़ गए, अभी वो रिक्शा कहाँ जाके खड़ी रहेगी, ऐसे सब मतलब बेतुके सवाल करते थे और ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों को और उनके बीच में कल शाम को ही भेजा फोड़ी, कुछ टंटा फसाद हुआ। उसके बाद में आज सुबह उन्होंने बालाजी नगर में एक भी रिक्शा जाएगी नहीं और हम स्ट्राइक करेंगे, ऐसा करके पूरा चक्का जाम करने की कोशिश की। बहुत सारी बेजाफोड़ी हुई वहाँ, लेकिन ये मुद्दा प्रशासन मतलब वाहतुक प्रशासन ही इसको हल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने 5 साल के अंदर 25 पत्र डाले हो गए उनके पास में। ये लोग इसका कोई ठोस निर्णय नहीं लेते कि ये बालाजी नगर का जो रिक्शा स्टैंड है वो अधिकृत है कि अनधिकृत है, वो उनको डिक्लेयर करना है। अगर अधिकृत है तो वहाँ बोर्ड लगा के लिखना है कि उसके ऊपर कितनी रिक्शा खड़ी रहेगी और उतनी रिक्शा के ऊपर ज़्यादा खड़ी रहेगी उसका वो चलन फाड़ना, उन पर एक्शन लेना, उनको वहाँ से भगाना, ये वाहतुक प्रशासन का काम है। अगर वो अनधिकृत है तो उस रिक्शा स्टैंड को वहाँ से हिलाना और बाहर लेके जाना या कहीं और जगह पे शिफ्ट करना, वो भी वाहतुक प्रशासन का काम है। लेकिन जनता तुम भी लड़ो, रिक्शा यूनियन वाले तुम भी लड़ो, हम बैठ के तमाशा देखते हैं, ऐसे वाहतुक विभाग प्रशासन का काम चला है। खाली आते हैं, जाते हैं, चलन फाड़ते हैं, दम देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस निर्णय पिछले 5 साल से अभी तक नहीं हुआ है। या तो इसको अनधिकृत डिक्लेयर करके वहाँ से इसको हिलाओ, या तो अगर उसको अधिकृत है तो उसका लेटर हमको दिखाओ कि आपके पास में अधिकृत है तो उसका क्या लेटर है, आपके पास कौन सा सैंक्शन है। अगर नहीं है तो उसको हटाना ही पड़ेगा आपको। और ये भाईंदर के बालाजी नगर के रहवासियों की ये मांग है। और अगर ये चीज़ का ठोस निर्णय नहीं होगा तो बालाजी नगर रहवासी इसके लिए अभी तैयार है लड़ने के लिए। ये अगर हम खेल नहीं समझेंगे, समझो कि ठीक है वाहतुक विभाग प्रशासन है, कहीं ना कहीं उनकी भी आड़ी अड़चनी है, उनको रिक्शा वालों को भी संभालना है, पब्लिक को भी संभालना है, लेकिन प्रशासन हमेशा कायदे से चलता है। जो अधिकृत है वहाँ उनका अधिकार है, लेकिन जो अनधिकृत है वहाँ उनका अधिकार नहीं है। तो जो आरोप लगा रही है वाहतुक विभाग, हाँ, उनको डिक्लेयर करना चाहिए। वो अधिकृत है तो कितनी रिक्शा के लिए अधिकृत है वो बोर्ड लगाना चाहिए उधर, लेकिन वो बोर्ड रिक्शा वाले खुद लगा रहे हैं, पट्टा रिक्शा वाले खुद लगा रहे हैं, कोई आके रात को आके वो पट्टा काला करके जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है
लोग अपना कायदा हाथ में ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें करने का काम प्रशासन का है। अगर वहाँ पे रिक्शा स्टैंड का बोर्ड नहीं मारा गया, क्या इसी तरह से विवाद चलता रह गया या फिर आप क्या करेंगे? पिछले 5 साल से तो ये विवाद चल रहा है। पिछले 5 साल से बालाजी नगर के रहवासी परेशान है। वह इलीगल एक्टिवा पार्किंग, इलीगल रिक्शा स्टैंड। तो एक इंसान अपने पैसे का फ्लैट खरीद के सुकून के लिए आते हैं, रहने को आता है, तो उसको सुकून की जगह के ऊपर सुबह ये पूरा चक्का जाम मिलता है, नीचे उतरने की जगह नहीं होती है, ना कचरे की गाड़ी आने की जगह होती है, ना एम्बुलेंस आने की जगह होती है। और रिक्शा यूनियन के नाम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी पब्लिक के साथ में बेतुका का वर्तन करते हैं। तो इसके लिए प्रशासन ही जवाबदार रहेगा ना, क्योंकि कायदा तो उनके पास में है। मैं यह चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला कि अगर ये रिक्शा स्टैंड अधिकृत है तो वाहतुक विभाग ने उसका पेपर हमें देना चाहिए कि भाई ये कायदे के हिसाब से हमारे पास में इनका सैंक्शन है। अगर वो अनधिकृत है तो उसको 24 घंटे के अंदर उनको खाली कराना पड़ेगा ये, क्योंकि 5 साल से ये रहवासी वहाँ परेशान हो रहे हैं। कितने बच्चों के पैरों के ऊपर से गाड़ियाँ गई है, कितनी सीनियर सिटीज़न के पैर के ऊपर से गाड़ी निकाली है, और निकालने के बाद में हंसते भी हैं। तो ये दादागिरी, चाहे रिक्शा यूनियन हो, चाहे कोई पब्लिक का यूनियन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, इस तरह रास्ते पे आके गलत करना, अचानक स्ट्राइक डिक्लेयर करना, चक्का जाम करना, तो ये कायदा हाथ में लेने वाली बात है। तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? उसके पास ठोस निर्णय नहीं है। इसके रिक्शा वाले भी परेशान है और रहवासी भी परेशान है। उसका एक निर्णय तो दे दो कि भाई वो पास है कि फेल है। पास तो अधिकृत, फेल तो सब लगाते हैं। बालाजी नगर के रहवासी लोग ट्रैफिक पुलिस को बुला के हमारे सबके गाड़ी पे केस करवाते हैं। डेली का 8-10 रिक्शे पे केस करवाते हैं, 500 रुपये का फाइन मरवाते हैं। एक लाइन हम सबका रिक्शा लगता है, वहाँ पे रोड पूरी खाली रहती है। तो भी बालाजी वाले वीडियो बना के वाहतुक शाखा में भेजते हैं। वाहतुक शाखा की गाड़ी आती है और हम सबको परेशान करती है। आज क्या हुआ? आज नहीं हुआ, कल रात का हुआ था। कल रात को हमारी सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकाली गई बालाजी से, और वहाँ से निकालने के बाद हम सब बाहर आ गए गाड़ी लेकर। आज ये सबने रिक्शा बंद किया। सर कि जो है हम लोग इधर स्टैंड है, इधर रेलवे का टिकट काउंटर है और ब्रिज है, स्टेशन है। और ये लोग जो है सोसाइटी वाले, ज़्यादा नहीं 2-3 लोग हैं, वो इधर हम लोग का स्टैंड बंद कराने को बोल रहे हैं, बराबर। और बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 10 गाड़ी लगाइए। पहले 2 प्लेटफार्म था, अभी 6 प्लेटफार्म है। तो पब्लिक भी बढ़ गई है, जनता भी काफ़ी आती है, तो 10 रिक्शे में सर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को नगर पालिका ने 30 गाड़ी का दिया था और पट्टा मार के दिया था, वाइट पट्टा। हम लोग ने पट्टा मारा, फिर ये लोग ने रातों रात उस पर फिर काला पट्टा मार दिया। काला पट्टा मरने के बाद फिर कल पुलिस वाले बुला करके हम लोग को केस कर रहे थे सर, बराबर। इसके बाद उसी के लिए हम लोग ने जो है बंद किया हुआ है। स्थानीय माजी नगर सेविका ने किस तरह से कहा कि यहाँ पे रिक्शा स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर रिक्शा स्टैंड यहाँ पे होना ज़रूरी है तो वाहतुक विभाग को चाहिए कि यहाँ पे एक बोर्ड मार देना चाहिए, ये रिक्शा स्टैंड है और कितना रिक्शा यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय रहवासी है वो और रिक्शा चालकों के बीच में आए दिन विवाद चलता चला जा रहा है। ये लगातार 5 सालों से चला आ रहा है। उसके बावजूद ये जो वाहतुक विभाग के जो अधिकारी हैं, आखिर में वो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड की मान्यता प्राप्त क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं वो यहाँ पे वो खेल खेल रहे हैं और वो तमाशा देख रहे हैं। आए दिन यहाँ पे चीज़ें हो रही है कि स्थानीय रहवासी और रिक्शा चालकों के बीच में विवाद हो रहा है ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर, इस स्टैंड को लेकर। जब भी कुछ विवाद होता है तो वो यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देते हैं कि जल्द इसका मसला सॉल्व किया जाएगा, लेकिन मसला सॉल्व होता नहीं है और आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा होता रहता है। इसी प्रकार 2 दिन से ये विवाद चल रहा था। तो यहाँ पे स्थानीय पुलिस और वाहतुक विभाग के पुलिस भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि ये जल्द से जल्द ये मसला सॉल्व किया जाएगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या इनका मसला सॉल्व होता है या नहीं होता है। लेकिन रीटा शाह ने वाहतुक विभाग के ऊपर आरोप लगाया है कि वो केवल तमाशा देख रहे हैं। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय।